बड़ी बहू थी, आप उनकी बेटी समान थी, तो आपसे क्या कहते थे वो? हमको कहते थे कि हमारी बन के रहोगी, बन के मतलब हमारी पत्नी बन के रहोगी। तो बहू को पत्नी बनाना चाहते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब हमारे बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें थी। और ऐसा तोप नहीं है कि उड़ा देंगे, उड़ा भी देंगे तो हम अपनी इज़्ज़त के साथ मरेंगे, तो हमको कोई उसकी परवाह नहीं है। कि ससुर किस प्रकार से आपको जो है आपसे बातें करते थे कि हमारी बात मान जाओगी तो आपको क्या करेंगे? क्या कहते थे वो? कहते थे हमारी बात मानोगी तो तुमको घर का अधिकार छोड़ो, हम तुमको घर की रानी बना देंगे। घर की रानी बना हाँ जी, देंगे। जितना भी है सब कुछ तुम्हारे लिए सब कर देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। हम उनका टारगेट ये है कि बच्चे जहाँ रहेंगे माँ तो वहाँ पे अपने आप आएगी ही। इसीलिए बच्चों को रखे हैं कि हम वहाँ आएँगे और वो अपना टारगेट डन करेंगे। चलिए एकदम घटिया हो गया था। ये हमसे उल्टा-सीधा डिमांड करते थे। हमारी बन के रहो तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर के बहू होने का अधिकार देंगे, वरना सब कुछ से बेदखल हो जाओगी। बिहार की बहू हैं, यूपी की बेटी हैं, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या गुहार करेंगी? अब उनसे अगर वास्तव में अगर सुनते हैं तो हमारी सारी बातें अगर वो सुनते हैं तो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि जो उचित न्याय है वो मिलना चाहिए। अब सब कुछ लेने के बाद एक माँ से उसके बच्चों को दूर कर देना, और बच्चों को दूर करना तो ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, ये बोलें कि अपने बच्चों को कोर्ट से आके ले लेना, तो फिर वहाँ यहाँ से फिर जाएँगे तो फिर वही सब विवाद होगा। तो बोले हैं ठीक है, हम कोर्ट से ही ले लेंगे बच्चों को। मतलब माँ और बच्चों को मिलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, कोर्ट, अब कोर्ट चाहिए, कोर्ट से जाके अपने बच्चों को लो। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी महिला की दर्दनाक स्टोरी दिखाएँगे, जो अपने मायके में रहती है, जहाँ पे पिता का प्यार नहीं मिलता है। उसके बाद शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, वहाँ पे बड़े-बड़े सपने लेके जाती है कि हमें माँ-बाप का सबका प्यार वहाँ मिलेगा। लेकिन ससुराल जाने के बाद जो ससुर था, जिसे पिता के रूप में देखती थी, वही पिता उनके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करता है। आज हम मुलाकात करवाएँगे जया तिवारी जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो ये कैसे आप जो है आपका बचपना कैसे बीतता है आपके मायके में? बचपना तो अब आपको पता ही है कि जिसके पिता नहीं रहते हैं घर पे, माँ एक रहती है, 5 भाई-बहन हैं हम लोग, तो जैसे आप समझ सकते हैं उतना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पिताजी बहुत पिताजी कब से घर से गायब थे? पिताजी को हमारे 16 साल हो गए घर से लापता हुए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 16 शादी शादी आपकी कहाँ होती है? शादी हमारी होती है बिहार में, गुठनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है श्रीकरपुर गाँव, सिवान बिहार जिला है। वहीं पे शादी होती है, 2012 में हुई थी। तो शादी कैसे होती है? लव मैरिज होता है या फिर अरेंज मैरिज होता है? अरेंज मैरेज होता है। अब उस समय हम छोटे थे, अब ये सब तो घर वाले जैसे करवा दिए, जैसे कर दिए, कर लिए शादी। तो घर वाले शादी करते हैं, उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? 17 साल उम्र थी उस समय। मतलब आप बालिग भी नहीं थी। अब मम्मी हार्ट की पेशेंट थीं, तो धीरे-धीरे हम 5 भाई-बहन थे और कोई था नहीं गार्जियन, तो जैसे हो गया। शादी में फिर दान दहेज भी दिया गया होगा। नहीं, दान-दहेज नहीं लिए थे और शादी के 2 साल बाद उनको ज़मीन चाहिए था, 10 कट्ठा ज़मीन माँगे थे हमारी मम्मी से, गैस एजेंसी खोलना है उसके लिए। हमारी मम्मी नहीं दी थी, हालाँकि हमारी मम्मी के हाथ में अभी कुछ था नहीं उस समय। दादी ज़िंदा थीं, तो मम्मी बोली कि मम्मी नहीं दी थीं, तो उसके लिए भी बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद ही कु लफड़ा शुरू हो गया था। तो ये तो नहीं था कि हाँ, ठीक है, कि ज़मीन नहीं दिया तो हमको ये चाहिए। ये शादी के कुछ समय बाद, ये 8 7-8 साल बाद ये लफड़ा शुरू हुआ। जब आप मायके से जो है अपने ससुराल जाती, उस समय सपने आपके क्या थे? सपने जो हर लड़की के होते हैं, हमको तो अभी लगता है जो बहुत लकी लड़की होती होगी, जो ये सपना देखती है उसका पूरा होता है। ये सपना-वपना एक भ्रम होता है। शादी के बाद जो होता है, ससुराल को लेके जो सपना होता है, वो एक भ्रम होता है। वो सब हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो लड़कियाँ सपना देखती हैं शादी के लिए। वो सब एक इमेजिनेशन कहिए, भ्रम कहिए, छलावा होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। आप जाती हैं ससुराल में, उसके बाद आपके साथ क्या होता? आप इतना जो है आपके सपने टूट जाते हैं? बहुत सारी बातें हुई थी, अब आपको बताने लग जाएँगे तो बहुत आपका लंबा वीडियो खिंच जाएगा, लेकिन मुख्य कुछ बातें हुई थी जिसके वजह से हमको घर से अभी यूँ कहीं कहिए कि बेघर होना पड़ा है।
अपने ही घर के लोगों के अत्याचार से, अपने ही घर के अपने पिता तुल्य ससुर के अत्याचार कहिए, अनैतिक हरकत कहिए, डिमांड जो भी उनका उल्टा-सीधा नेचर है उसके वजह से। घट कैसा उनका नेचर है? घटिया एकदम नीच किस्म के आदमी हैं वो। आप अपने ससुर के बारे में ऐसा बात कर रही हैं? बिल्कुल, करेंगे ही। आप जाइए एक बार मिलिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। आप जाएँगे एक बार मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आदमी हैं वो। क्या कैसा आपके साथ वो व्यवहार करते थे, आप उनको घटिया कह रही हैं? हमारी मम्मी को गाली देते थे, हमको गाली देते थे। जब ज़मीन नहीं दिए तो हम मम्मी को गाली देना, हमको गाली देना। वो भी बोले चलो ठीक है गाली दे रहे हैं, दे के चुप हो जाएँगे। कितना गाली देंगे और हमारे गड्ढा थोड़ी ना हो रहा है गाली दे रहे हैं तो। उसके बाद ये माताजी का ऑपरेशन हुआ था, घुटने का ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे थी, नोएडा में थी। हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हम और ये घर पे थे। उ उसके बाद ये इनका जो है नेचर ही एकदम घटिया हो गया था। ये हमसे उल्टा-सीधा डिमांड करते थे। हमारी बन के रहो तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर के बहू होने का अधिकार देंगे, वरना सब कुछ से बेदखल हो जाओगी। हम सबको बताए, घर में इनके भाइयों को भी पता है, इनके जो भाई की बीवियाँ हैं उनको भी पता है, सब हर इनकी बहनों को भी पता है। और घर के ही लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें उनके संबंध में बताई है जो हम अभी बता नहीं सकते हैं। तो हम सोचे कि ये तो हमारी शादी से पहले की बातें हैं, जो हो सकता है अब उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। जब हमारे ही ऊपर आने लग गया तो हम समझ गए कि ये बातें सही हैं और आपके आपके मतलब जो है पति वो कितने भाई हैं? हमारे पति 3 भाई। 3 भाई हैं, सबसे छोटे आप ही हैं? नहीं, हम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े आप ही हैं। हाँ जी। तो अन्य जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो उनके साथ उनकी पत्नियों के साथ भी इस तरह करते हैं? उनकी पत्नियाँ रहती कहाँ है यहाँ पे? कोई यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे हम ही लोग रहते थे, उनका सेवा-पानी जो भी होता था, हम ही लोग करते थे और उसके बदले में हमको ये दिए हैं कि इस समय हम घर से भी बेघर कहिए। क्या डिमांड करते थे आपसे? आप बड़ी बहू थीं, आप उनकी बेटी समान थीं, तो आपसे क्या कहते थे वो? हमको कहते थे कि हमारी बन के रहोगी, बन के मतलब हमारी पत्नी बन के रहोगी तो बहू को पत्नी बनाना चाहते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब हमारे बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें थी। हमने सबको बताया, अपने पति को भी बताया, पति भी यकीन नहीं किए। फिर हम उनको बोले आप अपने आँख से देखिए, फिर अपने आँख से जब देखे, बहुत विवाद हुआ, हल्ला-गुल्ली हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए। पति को आप बताती हैं अपने ससुर की हरकतें, तो वो क्या कहते हैं? वो बोले कि हमारे पिताजी पे आरोप लगा रही हो, हमारे पिताजी ऐसे नहीं हैं और होंगे भी तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम बोले कि आपको नहीं यकीन है तो आप खुद आइए और देखिए, अपने आँख से देखिए क्या करते हैं। हम दवा डालने गए, उसके पहले भी एक बार तो हमको लगा कि इनको नहीं दिखता है, कहीं इधर-उधर कर रहे होंगे तो कहीं लग गया है। दोबारा जानबूझ के किए तो फिर हम तीसरी बार इनको लेके गए कि चलिए देखिए क्या करते हैं हमारे साथ में। तो ये देखे बहुत बवाल हुआ, हल्ला-गुल्ली हुआ, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे चले आए, तो हम लोग रुके नहीं वहाँ पे। जो आपके साथ गलत हरकत करते हैं, आपके पति जो है जानते हैं, वो भी देखते हैं, वो क्या रिएक्शन करते हैं? वो तो मरने-मारने पे आ गए थे कि हम मर जाएँगे नहीं तो मार देंगे। तो फिर हम बोले कि माताजी नहीं है घर पे, अब गाँव के लोग कहेंगे कि इनकी पत्नी नहीं है, तो पता नहीं ये लोग बुजुर्ग आदमी को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। बोले वो लोग आएँगे तो देख लीजिएगा क्या करना है, हम लोग बैठ के बातें कर लेंगे। लेकिन हालात ऐसा पैदा कर दिए कि हम लोग को वहाँ से आना पड़ गया था और वहाँ से हम लोग चले आए। आपके साथ जब इस तरह घटना होती है, आपकी सासू माँ रहती, उनसे आप बताती हैं? हम सबको बताए थे, लेकिन हमारी सासू माँ जो हैं उनके पति ही थे। हालाँकि वो भी उनको अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो उनसे डरती थीं, बहुत डरती थीं उनसे, जिसकी वजह से वो खुल के कभी कोई बात नहीं कह पाई हैं। वो ऐसे ही घुटते हुए वो भी मर गई हैं। तो आपका सपोर्ट आपकी जो सासू माँ करती थी? नहीं, वो उनसे डरती थीं और सपोर्ट नहीं करती थीं। घर के लोग में कौन आपका सपोर्ट करता था? कोई सपोर्ट नहीं करता था, हमारे पति हमारा सपोर्ट किए हैं, वो भी जब अपने आँख से देखे हैं तो सपोर्ट किए हैं। घर का कोई सपोर्ट नहीं किया था, वो भी इसलिए कि सबको अपना-अपना सहूलियत चाहिए, इनको ले जाके ना रखना पड़े और ना यहाँ पे आके इनका सेवा करना पड़े। तो आपको आपके ससुर किस प्रकार से आपको जो है आपसे बातें करते थे कि हमारी बात मान जाओगी तो आपको क्या करेंगे? क्या कहते थे वो? कहते थे हमारी बात मानोगी तो
तुमको घर का अधिकार छोड़ो, हम तुमको घर की रानी बना देंगे। घर की रानी बना हाँ देंगे? जी, जितना भी है सब कुछ तुम्हारे लिए सब कर देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। हम बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पे इसके लिए नहीं आए हैं कि आप शादी करके ले जाएँगे और ऐसी बातें करेंगे हमसे। उसी समय हम सबको बताया कि ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप जब बात नहीं मानती तो वो क्या फिर कहते हैं? क्या कहते हैं, क्या सब कुछ अब देख ही रहे हैं। अभी तो लगातार धमकियाँ आ रही हैं, हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है। धमकियाँ आ रही हैं कि हम इनको संपत्ति से बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको उसका कोई लालच नहीं है। उनको जो करना है करें, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। जब आपके साथ ये सब होता है तो आप अपने मायके नहीं बताती हैं? बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। हम सबको, कोई भी ऐसा जो हमारे परिचित का था, जो हमारा था, हमने किसी को नहीं छोड़ा है कि कोई कहे कि हमको नहीं पता था। हमको बताई होती तो हम कुछ किए होते। हम सबको बताया था हमने, तो लेकिन आपके मायके वाले क्या कहे? मायके में मम्मी थी। मम्मी बोली कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताओ। तो हमने बताया कि मैं उनको बताई हूँ। तो बोली कि उन्हीं को बताओ, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं। आपके भाई वही को सपोर्ट करते भाई हैं? जो है, भाई हम सबसे बड़े हैं हम, और हमारे भाई हमसे छोटे-छोटे हैं। अभी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भाई ही बच्चों को लेने, एक ही भाई गया था तो भाई के साथ में मारपीट भी किए हैं, गाँव के लोग उससे पिटवाए भी हैं और उसके ऊपर एफआईआर भी, जो नहीं गया था भाई उसके ऊपर भी एफआईआर करवाए हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। कहाँ पे हैं बच्चे? बच्चे उन्हीं के पास हैं, सब रख लिए हैं, बच्चों को भी रख लिए हैं। बच्चों को भी रख लिए हैं? हाँ जी, माँ को बच्चों से अलग कर दिए हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? वो उनका टारगेट ये है कि बच्चे जहाँ रहेंगे माँ तो वहाँ पे अपने आप आएगी ही। इसीलिए बच्चों को रखे हैं कि हम वहाँ आएँगे और वो अपना टारगेट डन करेंगे। और ऐसा तोप नहीं है कि उड़ा देंगे, उड़ा भी देंगे तो हम अपनी इज़्ज़त के साथ मरेंगे, तो हमको कोई उसकी परवाह नहीं है। बच्चों से मिलना नहीं चाहती है माँ, अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहती? क्यों नहीं चाहते हैं? अब बच्चों के लिए ही तो परेशान है। बच्चों पे ही तो बात आई है, तो हम दिखा रहे हैं कि क्या कैसा चेहरा है उनका, कितना काला चेहरा है। तो बच्चे आपसे नहीं बात करते हैं? नहीं, बच्चे बच्चे बात नहीं करते हैं, बात नहीं करने देते हैं घर से बच्चों को। उनको लाने का प्रयास किए आप? बिल्कुल किए थे, बच्चों को लेने ही गए थे अपने, वो हमसे बोले थे लास्ट टाइम हम घर से गए थे तो बोले थे कि हमारे घर में लात मत डालना, जब तक हम जो बोले हैं नहीं मानोगी तब तक लात मत डालना। तो अपने भाई को लेके गए थे, यहाँ से ही गाड़ी भेजे थे। हम ही लोग गए थे, शादी में ये नहीं गए थे, हमारे हस्बैंड शादी में नहीं गए थे। तो बोले कि उधर से बच्चों को लेते हुए चली आना। तो गाड़ी भेजे थे, 29 अप्रैल की बात है। गाड़ी-वाड़ी भी तोड़ दिए थे, बच्चों को भी नहीं दिए थे। भाई के साथ में मारपीट गाँव वालों से करवाए थे और अब बच्चों के लिए ही तो लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो बच्चों। बच्चे लेने के लिए आप जो प्रशासन के पास नहीं गुहार लगाई? गए थे, प्रशासन के पास गए थे। प्रशासन, वहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी नहीं है और सपोर्टिव, वो एक तरफ़ा सुनवाई होता है वहाँ पे और एक ही तरफ का सुना जाता है। वहाँ पे औरतों का कोई सुनवाई नहीं है। अभी कितना दिन हो गया होगा आपको अपने बच्चों से मिले हुए? हमारे बच्चे जो हैं 29 को ही देखे थे, लास्ट टाइम बच्चों को हम 29 अप्रैल को देखे थे। उसके बाद हमसे, हमारे पति से बोला गया है कि वो तो बात नहीं करते हैं, इनके पिताजी बात नहीं करते हैं, इनके बीच वाले भाई बोले हैं कि अपने बच्चों को कोर्ट से आके ले लेना। तो फिर वहाँ यहाँ से फिर जाएँगे तो फिर वही सब विवाद होगा। तो बोले हैं ठीक है, हम कोर्ट से ही ले लेंगे बच्चों को। मतलब माँ और बच्चों को मिलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, कोर्ट, अब कोर्ट चाहिए, कोर्ट से जाके अपने बच्चों को लो। फिर आप कोर्ट गईं? गए थे हम कोर्ट में, करवाए, हम मामला दर्ज करवाए, हम देखे कि यहाँ थाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसे हार नहीं मानेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, अभी स्कूल खुल रहा है, अभी स्कूल खुलने से पहले ही बच्चों को रख लिए, कितना सारा जो है बच्चों का मिस हो गया है और ऐसे हार नहीं मानेंगे हम। आप घर से तड़ीपार हो गई हैं, घर-द्वार सब छोड़ दी हैं, तो किस प्रकार से आपका खर्चा चल रहा है? जैसे भी चल रहा है, चल रहा है। अभी बियर की एक दुकान चलती है, हस्बैंड हमारे हैं, वो वहाँ पे चलती है गाँव में, तो वही देखते हैं। पति क्या करते हैं? पति तो बिज़नेस करते थे, अभी भी जो है बियर की दुकान चलती है वहाँ पे, कहाँ गाँव पे ही? रामपुर खोरीबारी में चलती है। ये देवरिया में? हाँ, देवरिया जिला में ही पड़ता है। हमको उधर का ज़्यादा पता तो नहीं। वो जो दुकान चलती है उसमें नहीं आपके वो जो है ससुर अड़ंगा लगाते हैं? इनके नाम से है, इनका है, सब कुछ ये अपना ये अलग सेपरेट किए थे, बाकी सब एक ही में था, सब अभी लिखा। प्रशासन से आप बच्चों के लिए क्या गुहार करेंगी?
हम कुछ भी करेंगे वहाँ की प्रशासन सुनने वाली नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ के प्रशासन से कोई गुहार नहीं करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद औरतों से कैसा सलूक किया जाता है, एक बार जब आप जाएँगे और देखेंगे कि औरतों के साथ में कैसा सलूक होता है वहाँ पे, हम वहाँ के प्रशासन से कोई डिमांड नहीं करेंगे। हमको जैसे भी लेना होगा हम कोर्ट से लड़ के अपने बच्चों को आप लेंगे। बिहार की बहू हैं, यूपी की बेटी हैं, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या गुहार करेंगी? अब उनसे अगर वास्तव में अगर सुनते हैं तो हमारी सारी बातें अगर वो सुनते हैं, तो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि जो उचित न्याय है वो मिलना चाहिए। अब सब कुछ लेने के बाद एक माँ से उसके बच्चों को दूर कर देना, और बच्चों को दूर करना तो ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना। 2-4 महीने, 5 महीने बाद बच्चे स्कूल जाना पसंद करेंगे? वहाँ पे ना स्कूल जाना है, होमवर्क, ट्यूशन कुछ है नहीं, बस खाना है, टीवी देखना है, तो उसमें बच्चे खुश हैं। आप करीब 2 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हैं। बिल्कुल। बच्चे भी तो याद करते होंगे। बच्चे जब हम बच्चों को हमारा भाई छोड़ के आया था, तो रोज़ बच्चे फ़ोन करते थे कि मम्मी लेने आ जाना। वो भी छुप-छुप के फ़ोन करते थे। अपने बाबा के सामने फ़ोन नहीं करते थे, छुप-छुप के फ़ोन करते थे और कि मम्मी लेने आ जाना। तो हम बोले ठीक है, आ रहे हैं। उसके बाद बाबा मना किए हैं। अब उसके बाद हमारा छोटा वाला लड़का हमको इशारा भी किया था कि यहाँ पे आओगी हम लोग को लेने, तो यहाँ पे मोटे-मोटे डंडे रखे हैं और तो हम लोग आएँगे नहीं। तो हम बोले कौन बोला है? तो बाबा बोले हैं कि जाना नहीं है, कोई आएगा तो छुप जाना और मम्मी आएगी तो घर में घुस जाना। उनको पता है कि घर में घुसेगी नहीं, हम मना किए हैं। जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, घर में नहीं घुसेगी, और कोई आएगा तो घर में, मम्मी आएगी तो घर में छुप जाना, कोई आएगा तो जाना नहीं। तो बच्चों को सिखा-उखा के रखा गया है, अच्छे से सेट करके। बच्चे आपको याद करते हैं। बिल्कुल कर अब कोई बच्चा ऐसा थोड़ी ना है कि अपने माँ-बाप को याद नहीं करेगा। तो आपको बता दूँ, ये यूपी की बेटी हैं जो कि जिनकी शादी होती है बिहार ज़िले में होती है, और किस प्रकार से इनके जो घर के जिनके जो गार्जियन होते हैं, जो पिता का अधिकार जिनसे चाहती थी, वो इनका पति बनना चाहते थे, जिसकी बात नहीं मानने पे आज ये घर से इनको बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया कि घर के अंदर तभी आना जब मेरी बात मान लेना। लेकिन ये कहीं कि हम सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन अपने जो है इज़्ज़त के साथ सौदा नहीं करेंगे और उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसका नतीजा ये आज अपने बच्चों से ये माँ तड़प रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आज समाज में बहुत प्रतिष्ठित बनते हैं, लेकिन अपने बहू के साथ क्या कृत्य करना चाहते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।